मेरे प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपको इसमें बताएंगे संधि। संधि क्या होती है। पहले हम यहाँ संधि का अर्थ जानेंगे और संधि की परिभाषा की क्या होती है। इसके बाद फिर उसका हम उदाहरण बताएंगे। तो जैसे यहाँ संधि है, संधि संधि यानी दो शब्दों से मिलकर के बनी है, जिसका अर्थ होता है मेल या जोड़, यानी आपस में यहाँ निकट हो जाएगा कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है। तो ये परिभाषा हो जाएगी कि यानी आपस में दो निकटवर्ती वर्णों को जब यहाँ पे जोड़ करके कोई एक नया शब्द बनता है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होने के बाद एक नया शब्द बनता है, तो वहाँ पे संधि होती है। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दिया है कि हो जाएगा कि समधन तोष। तो अब इसका क्या है कि ये जो माँ है, आधा माँ है, इसको हलंत को पढ़ते हैं कि यहाँ समधन तोष यानी बराबर संतोष। तो इस प्रकार से ये माँ और ये तो का क्या हुआ कि यहाँ पे संधि हो गई। इसका तो संधि होने पर यहाँ सम का ए ना में यहाँ पे परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से संतोष यहाँ पे हो गया। इसी का देवधन इंद्र बराबर देवेंद्र। तो इसका एक रूल है, नियम होता है कि जैसे यहाँ पे हो जाएगा आ और ई जुड़ने से ए हो जाता है। अब अगर इसका हम करेंगे तो इसमें देखेंगे कौन हर एक अक्षर में आ वर्ण होता है, व्यंजन के साथ में आ जुड़ा होता है। तो यहाँ व में आ आएगा और प्लस यहाँ हो जाएगा ई। तो अब आ और ई का जब संधि होगा तो ए बन जाएगा, ए बन जाएगा ए। अब ए की मात्रा ए हो जाएगा। अब ए लगेगा नहीं बल्कि ए की मात्रा जो होती है इस प्रकार से लगेगी। तो अब इसमें आपस के बोला है क्या कि इसमें निकटवर्ती दो वर्णों को बोला। तो निकट में अब इसमें क्या है, इसका वा है और इसका ई है। तो अब ई और वा का जब यहाँ पे संधि होगा तो आ और आ यहाँ वा से आ निकला और ई से ई निकली, तो दोनों को मिला करके ए हो गया। तो अब यहाँ जो ई है तो ई के स्थान पे ए की मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ पे वा में ई की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा, देवेंद्र। यहाँ पे हो गया देवेंद्र। तो इस प्रकार से यहाँ पे संधि हो गई। और जैसे यहाँ पे ये है भानुधन उदय बराबर भानुदय। तो जब यहाँ पे नू से उ निकला और प्लस यहाँ पे उ, तो बड़ा ए मिल करके हो गया बड़ा उ। तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो दीर्घ में जितने भी होते हैं तो सब बड़ा बड़ा हो जाए, बड़ा आ बड़ी बड़ा उ, इस प्रकार से हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस उ को नू को तो यहाँ पे उ निकला और इसका उ। तो अब यहाँ जो है तो छोटा नू के स्थान पे ये बड़ा ऊ की इस प्रकार से मात्रा लग जाएगी। तो यहाँ क्या हो जाएगा, भानुदय। इस प्रकार से ए इस ऊ का और यहाँ नू का जो है तो ऊ की मात्रा लोप हो जाएगा और हो जाएगा भानुदय। छोटा नू में बड़ा ऊ की मात्रा लग जाएगी। पहले हम समास का अर्थ जानेंगे, अर्थ और परिभाषा। तो इसका हो जाएगा कि समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण यानी कि बड़े शब्दों को यहाँ पे छोटा करके लिखना है, संक्षिप्त कर देना है। तो इसका हो जाएगा कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक शब्दों से जो मिल करके एक नया शब्द बनता है वह शब्द सार्थक होता है, यानी सुनने में पढ़ने में अच्छा लगे, जिसका कोई अर्थ निकलता हो, उसे ही यहाँ पे समास कहते हैं, कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए हो जाएगा रसोई के लिए घर। तो अब रसोई के लिए घर इतना बड़ा है, तो हम जब इसका संधि करेंगे यानी संक्षिप्तीकरण छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा कि रसोई घर, यानी ये के लिए इसका जो है तो इसमें लोप हो जाएगा, संधि में इसका लोप हो जाएगा तो बचेगा रसोई घर, यहाँ पे हो जाएगा।
भी यहाँ इस प्रकार से इसको लिखते हैं। और संस्कृत एवं अन्य भारतीय भाषाओं में समास का बहुतायत से और प्रयोग इसमें होता है। तो मेन इसका यही है कि संधि किसे कहते हैं। तो संधि का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। दो या दो से अधिक शब्दों से जो मिल करके बनता है उसे मिल करके बनता है और एक नया सार्थक शब्द बनाता है, उसे ही हम समास कहते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे ये दिया गया है। संधि की परिभाषा अर्थ और समास की परिभाषा अर्थ पढ़ लिए। अब हम संधि और समास में क्या होता है अब हम इसका अंतर जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा इधर है संधि और इधर समास, तो ये संधि और समास हर एक परीक्षा में आता है। इसमें 10वीं कक्षा 9 से लेकर के खास तक 12वीं तक ये आता है, इसमें पहुंचता है। तो जैसा देखेंगे कि अब इसका अंतर को होता है कि यानी एक दूसरे को उल्टा, अगर एक बड़ा है तो छोटा होगा, एक छोटा है तो बड़ा होगा, इस प्रकार से एक दूसरे को उल्टा होता है जो भी होता है। इसमें देखिए कि संधि में दो वर्ण इसमें जो है तो मिलते हैं, यानी संधि में दो वर्ण यानी दो अक्षर जो मिलने से जो बनता है तो वहाँ पे संधि होती है। और समास में दो पद मिलते हैं, इसमें क्या होता है दो पद मिलते हैं, यानी कि दो पद या दो शब्द इसमें मिलते हैं। संधि विच्छेद में धन जो है तो चिन्ह दिया जाता है, यानी संधि विच्छेद जब करते हैं तो धन का इसमें प्रयोग किया जाता है। और संधि विग्रह में धन चिन्ह जो है तो नहीं होता है इसमें। और यहाँ संधि में मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं जो है तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि 3 होता है। लेकिन समास के मुख्यतः इसमें 6 भेद यहाँ होते हैं। 6 हो जाएगा, 4 दिया 6 इसमें भेद होते हैं, क्योंकि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विगु, बहुब्रीहि और कर्मधारय, तो ये 6 हो जाएगा। संधि का शाब्दिक अर्थ यहाँ पे होता है कि जोड़, मिलन या समझौता होता है, यानी कि आपस में जुड़ जाते हैं। लेकिन समास का शाब्दिक अर्थ होता है यानी संक्षेप होना। यहाँ पे संक्षिप्त यानी कि छोटा हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ जो दिया है कि जोड़ हो जाता है योग, जैसे नवधन उदय बराबर नवोदय हो गया, इस प्रकार से। जैसे यहाँ जो उ है तो इसका वा में इसका हो गया नवोदय। इसी प्रकार से यहाँ समास में है जो तो संक्षिप्त हो जाए, जैसे राजा का पुत्र तो क्या हो जाएगा राजपुत्र। यहाँ जो का है तो का लोप हो गया।